गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे 1000 आपको कंप्लीट करने हैं जल्दी से जल्दी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने सेल वॉल के स्लिमी लेयर, तमाम लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा, प्लाज्मा लेयर के बारे में पढ़ा हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल्स के अंदर उपस्थित होता है साइटोप्लाज्म, जिसको हम सेल्स का मैटर कहते हैं। द मैटर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि कोशिका के अंदर जो मैटर उपस्थित होता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक तरह की ग्रैनुलर या कणिकामय या पारदर्शक तरल पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, वॉल्यूटिन के कण संचित होते हैं और इसमें मेम्ब्रेनस युक्त ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। चूँकि आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है सेल्स की न्यूक्लियस को। ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया के अंतर्गत एब्सेंट होती हैं। ये चीज़ आपको जानकारी रख लेनी चाहिए। अब हम लोग आगे हैं, आते चलते हैं आगे चल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक जीवों के आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल को प्रदर्शित करता है। जीवाणु कोशिकाओं में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ये बात भी आपको जाननी है कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें कोई भी वास्तविक या सत्य केंद्रक नहीं होता। इसमें केंद्रक कला होता है। ये केंद्रक कला, केंद्रिका, सामान्य प्रकार के गुणसूत्र भी क्या होते हैं? इसमें एब्सेंट होते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। साइटोप्लाज्म के केंद्र में एक स्वच्छ भाग होता है जिसमें न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, बट इसमें क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं? एब्सेंट्स होती हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है जीवाणु कोशिका की संरचना से रिलेटेड। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको एक डायग्राम इस तरह का। यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम लोग अंदर की तरफ, इस तरह की जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे हम लोग न्यूक्लियर मैटर कहते हैं। और न्यूक्लियर मैटर के बाद ये आपका जो है श्वसनी एंजाइम्स हैं, ये आपके ग्लाइकोजन्स मटेरियल है, आरएनए है। यहाँ पे ये बहुराइबोसोम यहाँ पे दिख रहे होंगे, राइबोसोम्स दिख रहे हैं। ये आपकी कोशिका झिल्ली है, ये श्लेष्म का मैटर है। साइटोप्लाज्म इसके अंदर ये भरा हुआ मैटर है, साइटोप्लाज्म जो वाइट कलर का दिख रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये जो लिपिड कण हैं, यहाँ पे ये सेल वॉल है, मीजोसोम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये मीजोसोम्स दिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आपका ये जो मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे सीलिया फ्लैजिला होता है यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए। सीलिया यहाँ पे कसाबिका, बजल बॉडी हुक एंड फिलामेंट होता है यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे सिंपली समझाना चाहता हूँ कि ये बैक्टीरिया की जो सेल का स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के। इस सेल में मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करता है। और मूवमेंट करने के साथ इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं किस तरह का मैटर, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस मटेरियल भी है, बट इसके अंदर क्रोमोसोम नहीं है, बट इसके अंदर कोई भी इसका जो है न्यूक्लियोलस नहीं है, कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे लिपिड कण हैं, आरएनए हैं, ग्लाइकोजन हैं, राइबोसोम्स हैं, यहाँ पे सेल की जो झिल्लियाँ हैं श्लेष्म में, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे ये मूवमेंट करने के लिए बजल बॉडी हुक एंड फिलामेंट्स हैं, यहाँ पे पिलाए हैं, यहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं जिनकी मदद से ये क्या करते हैं? श्वसन क्रिया में सहायता मिलती है। सेल वॉल दी हुई है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन दी हुई है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर में। आपको यहाँ पे देख लो न्यूक्लियोइड को जीनधर यानी जीनोफोर, आरंभिक केंद्रक आदि नामों से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियोइड होता है उसे जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्क्रिचिया कोलाई, जिसको हम लोग इकोलाई बोलते हैं, इकोलाई नामक जीवाणु पर अध्ययन ने वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया कि जो न्यूक्लियोइड होता है उसकी लंबाई 700 to 1400 मीटर लंबा वलयाकार द्विकुंडलित यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए का ये बना होता है, का ये एक तंतु होता है, फिलामेंट होता है। 700 to 400
म्यू मीटर लंबा ये जो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का ये तंतु बना होता है। अब अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कसाब की, देखिए आ गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फ्लैजेला, फ्लैजेला जो है प्रत्येक जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन से बनी स्ट्रक्चर है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया कि जो फ्लैजेला है वो किस प्रोटीन का बना होता है। सो फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन का यहाँ पे ये बना होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, बजल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। सो बात कर रहे थे हम लोग ना बजल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट की। सो बजल बॉडी को हिंदी में आधारकाय बोलते हैं। ये एक दंडनुमा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सेल एनवेलप में धसी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजल बॉडी के जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल में उपस्थित भाग में चक्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में 2 जोड़ी चक्र यानी कि कोशिका भित्ति में LP चक्र तथा कोशिका कला में SM चक्र होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव में जीवाणुओं में 1 जोड़ी चक्र, कोशिका कला में SYM चक्र होते हैं। सो ये सारी जानकारी थी यहाँ पे बजल बॉडी की तरफ। अब देखिए हुक एंड फिलामेंट में यहाँ पे देखा जाए, सो हुक में क्या होता है, ये सेल वॉल के में प्रवेश कर जो फिलामेंट होता है को आधार कणिका से जोड़ता है। यानी कि जो फिलामेंट होता है, ठीक है, फिलामेंट तीसरा वाला भाग, उसको ये क्या करता है, बेस मॉलिक्यूल से जोड़ता है, ठीक है, या बजल बॉडी से जोड़ता है। यह कसाब का सबसे मोटा वाला भाग होता है। इसके बाद जो तंतु होता है ये कोशिका भित्ति के बाहर स्थित होता है, एक तरह की पतली संरचना होती है, जो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा था। तो देखिएगा डायग्राम एक बार और फिर से, यहाँ पे मैं लेकर चलता हूँ आपको डायग्राम की तरफ। सो मैं यहाँ पे आपको इजीली इसको जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे देखिए ये एक हुक नुमा स्ट्रक्चर है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोला जाता है, यानी कि तंतु बोला जाता है। ये वाला पार्ट जो है आपका हुक है। सो मैं यहाँ पे कलर बदल के आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ब्लू कलर से, ये वाला पोर्शन जो है हुक है। हुक का काम क्या होता है कि ऐसे अटैच्ड टू द फिलामेंट टू बजल मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये बजल बॉडी से फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, ठीक है। सो ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है आपका, यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ फिर से कलर बदल के कि ये वाला पार्ट जो है आपका बजल बॉडी है, ये वाला पार्ट हुक है, और ये वाला पार्ट जो है फिलामेंट है। सो ये डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हम लोग फटाफट नीचे की ओर। सो यहाँ पे बजल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में दिया हुआ है। सो इसको भी हम लोग रफली देख लेते हैं यहाँ पे। सो ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की सतह पर कसाब की छोटी कुछ संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें हम लोग फिम्ब्रिया रोम कहते हैं। ये कसाब की अपेक्षा पतले कठोर होते हैं। जीवाणुओं के किसी स्थान पे चिपकने यानी कि जो कंजुगेशन में सहायता करते हैं। प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या 300 से 400 होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाकी कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए डायग्राम एक बार और दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाला पार्ट हुक है, ये वाला पार्ट तंतु है, और किस तरह से यहाँ पे आपको जो है पूरी प्रोटीन की साइकिल दी हुई है, दंड दी हुई है। यहाँ पे ये आपको डायग्राम दिखाया हुआ है किस तरह से इसके अंदर अटैच्ड होता है, हुक बजल बॉडी से जुड़ा होता है, और किस तरह से यहाँ पे सारे ही चक्र LPCSM चक्र दिए हुए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे चक्र होते हैं, ये बड़े चक्राकार होते हैं, और ये इस तरह का हुक दिया हुआ है। यहाँ पे ये फिलामेंट दिया हुआ है। सो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये L2P ये सेल वॉल से जुड़ी होती है, और ये CSM यहाँ पे SM, मैं अगर बात करूँ S और M की, तो ये सेल मेम्ब्रेन से, LP ये जो है सेल वॉल से जुड़ी होती है। तो इसी को हम लोग आधार कणिका के नाम से जानते हैं। सो ये था आपका डायग्राम। सो आई होप आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो आप इसे सबसे पहले लाइक ठोकिएगा, और सब्सक्राइब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइबर हमारे 1000 करिएगा। सो 1000 सब्सक्राइब करने के बाद मैं आपको जो है कुछ लेटेस्ट न्यूज़ और कुछ लेटेस्ट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। जल्दी से जल्दी आप लोग इसे सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी वीडियो लगी आपको। सो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।